नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल भारत? खेला हॉकी। यस, बिहार में खेला होने वाला है। नथिंग न्यू। ये तो लोग बोल ही चुके हैं कि बिहार में कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है, आइए इसकी गहराई में चला जाए। इसकी गहराई में जाना इसलिए भी थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी इनविंसिबल हैं, उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, और जो भी वो कदम उठाते हैं बस वैसा ही होता है। लानत है हमारे 5,000 साल की सभ्यता के, जिसमें हम सोचते हैं कि मोदी जी जो 5,000 साल से कह रहे हैं वही हो रहा है। कल का पैदा हुआ बूढ़ा है, खेल खेलने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत खेल भी लिया। अब देखो आगे, देखो बिहार में क्या हो रहा है। जिसको आप पलटू राम कहते हैं, हम तो बिन पैंदी का मटका कहते हैं। हाँ, लोटे से तो बड़ा ही है, लोटा तो छोटा होता। बिन पैंदी के मटके नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पे इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इनके इतिहास पर नजर डाल के देखी कि क्यों इस तरीके से इधर उधर भागे? क्योंकि ये वो राजा हैं जो अपनी गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते। 40 से 60 सीटें इनकी ऐसी कंफर्म्ड रही हैं अब तक कि जिसकी वजह से विभाजित होती बाकी पार्टियों की सीटें, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो, इसमें ये किंग मेकर की भूमिका में खुद किंग बने बैठे रहते हैं। दैट्स ओके, ये होता है। इसको अच्छी अच्छी राजनीति कहा जाता है, कई वर्षों से करते आए हैं। लेकिन अब जो उनकी परिस्थिति है उसमें लगता है कहीं कोई नब्ज दब गई है। कौन सी नब्ज हो सकती है? क्या कोई भ्रष्टाचार? क्या कोई काले कारनामे? क्या इनके विधायकों के कोई काले कारनामे? वी डोंट नो, किसी को नहीं पता है। क्योंकि जब आप शासन में होते हैं तो ऐसे पद्मासन में होते हैं कि आपके शवासन वाली बातें बाहर आती ही नहीं है। जब आप सरकार से बाहर जाते हैं तभी तो निकल के आता है। नाग की तरह कोई 20 साल से अगर फन मार करके किसी मणि को प्रोटेक्शन कर रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है, वो मणि मतलब यहां सीएम पद की कुर्सी। तो इनके बारे में ना तो भाजपा ना आरजेडी कभी खुल के इनके करप्शन के बारे में बोल पाई। लेकिन अब समय बदल चुका है जी। अब नीतीश कुमार से जितना भारतीय जनता पार्टी 2 साल पहले और आरजेडी इस समय खफा, उससे ज्यादा तो इनके खुद के विधायक खफा। सूत्रों के मुताबिक, सूत्र अंदर तक घुसे हुए सूत्र होते हैं, 12 जदयू विधायक अति नाराज हैं, अति नाराज नीतीश कुमार से। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है कि पिछली बार जब बेपैंदी के मटके ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के आरजेडी कांग्रेस का हाथ थामा था नीतीश कुमार ने, तब क्या कहा था? आपको याद है 2022 में क्या कहा था? तब इन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पे, जब सुशील कुमार मोदी इनके उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जिन्हें याद है याद है, और नहीं पता है उन्हें बता दूं कि 2022 में श्रीमान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के विधायक तोड़ने की और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए पार्टी ना टूटे, इसलिए जदयू और नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हाथ थामा था। ये इनके शब्द थे। और अब जब महागठबंधन का हाथ छुड़ा करके ये वापस भाजपा में भागे तो इनका एक ही बात था, इन्होंने एक ही कारण दिया था, अभी ताजा ताजा, कि आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये जब पलटते हैं तो इनका कारण सिर्फ एक होता है कि भूख लगी, अम्मा भूख लगी, खाना दो।
इसके सिवाय कोई कारण होता ही नहीं इनके पास। लेकिन इस बार जरा मामला पेच फंस गया है। इनके इस दोगलेपन के चलते 12 जदयू विधायक अब इनसे खफा हो गए हैं, और इसलिए भी खफा हो गए हैं कि अब तक के पिछले 10 सालों के अंदर जदयू के मेंबर्स का, जदयू के विधायकों का क्या फायदा किया नीतीश कुमार ने। सरकार में बैठ के खुद का फायदा तो ये करते हैं, खुद का फायदा करने के उपरांत विधायकों का क्या फायदा किया। क्योंकि जदयू के विधायकों को अब यह परेशानी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हाथ मिलाते हैं, सरकार बनाते हैं जब कभी भी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए विधायक होते हैं उनका फायदा होता है, जदयू वालों का नहीं होता। और जब वो पलटी मार करके चले जाते हैं महागठबंधन के साथ, तो महागठबंधन के विधायकों का फायदा होता है जदयू के। यानी घूम फिर के जदयू के विधायक अब नाराज होके बैठ गए, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस बार जो गैप है वो 4-5 सीटों का है। इनके पास इस समय, अभी तक तो बहुमत साबित नहीं हुआ, लेकिन इस समय मात्र 4-5 सीटें ही, नंबर्स ही अधिक हैं मेजॉरिटी से। यानी बड़ा खतरनाक खेल है, खेला हो कि अब बताता हूं कैसे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है कि नीतीश कुमार सीएम हैं और अब इस बार फिर उनके पीछे पीछे वो सम्राट चौधरी और वगैरह को डिप्टी सीएम बना करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है? नहीं। क्या आपको लगता है कि राजद और कांग्रेस को अच्छा लगा कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी? नहीं। क्या आपको लगता है कि जितेंद्र राम मांझी, छोटे सी पार्टी के बड़े नेता, 4 विधायकों के साथ वो खेल खेल रहे हैं जो उनकी हैसियत से बाहर होना चाहिए था? ये 4 विधायक 243 में क्या होता है? कुछ भी नहीं। क्या वो खुश है? नहीं। क्या जदयू के विधायक खुश हैं? नहीं। अब मैं बताता हूं एक एक करके कैसे। देखिए, हम पार्टी के जितेंद्र राम मांझी ने अभी आपके लोगों के सामने ही कहा है कि भाई हमें तो महागठबंधन से ऑफर था कि मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन हम तो साहब एनडीए वालों के साथ ही हैं, उनके साथ रहेंगे, इसलिए हमने महागठबंधन का ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन हमें यहां पे 2 मंत्री चाहिए, जिसमें अब सिर्फ इस समय उनके बेटे संतोष सुमन मंत्री हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है। हाँ, मैं पूछना चाहूंगा मनीष कश्यप जैसे लोगों को कि भैया आवाज नहीं उठा रहे? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो जितेंद्र राम मांझी का बेटा अब कैसे? क्यों, तुम तो दशरथ मांझी के घर गए थे उनके लोगों को बेवकूफ बनाने, मनीष कश्यप हैं? नहीं पूछोगे कि अब इस भाजपा और नीतीश कुमार वाली जो सरकार, 4 दिन 5 दिन पुरानी सरकार जो सो कॉल्ड कहलाएगी, जिसका बहुमत अभी साबित होना बाकी है, इसमें नहीं पूछोगे कि जितेंद्र राम मांझी के बेटे को मंत्री बना दिया, राजा का बेटा राजा है? अब नहीं बोलोगे, औकात नहीं तुम्हारी, इसलिए चुप रहो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जितेंद्र राम मांझी खुश नहीं है। ना तो वो मुख्यमंत्री का पद पकड़ पाए महागठबंधन के माध्यम से, लेकिन ऑप्शन खुला रखा है उन्होंने, और इधर 4 में से 2 विधायकों को मंत्री पद पे वो बिठाना चाहते थे, लेकिन मात्र अभी उनका बेटा ही बैठा है और दूसरे किसी के होने की चांसेस दिख नहीं रहे हैं। इसलिए जितेंद्र राम मांझी और पार्टी खुश नहीं है। नेक्स्ट, महागठबंधन के लोग क्या खुश हैं जिस तरह से नीतीश कुमार ने बाजी पलटी? नहीं, वो खुश नहीं है, क्योंकि चलती सरकार को ऐसे ब्रेक लगाने से बेमतलब का पूरा ड्रामा हुआ। वो खुश तो नहीं है, ना तेजस्वी खुश है, ना तेज प्रताप, ना लालू, ना कोई। लेकिन खेल अब वो खेलेंगे, क्योंकि पत्ते अभी भी बाकी हैं और तरकश में तीर अभी बाकी हैं उनके। अब आते हैं नेक्स्ट। क्या आपको लगता है कि जदयू के विधायक खुश हैं? नो। जैसा मैंने आपको बताया, 12 विधायक टूटने की कगार पे बैठे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज हैं
कि जो 10 फरवरी को जो बहुमत साबित करने के लिए तारीख नियुक्त की गई थी, अब बढ़ा के 12 तारीख कर दी गई। जबकि होता यह है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है मुख्यमंत्री और उनके पास फिगर्स में, तो वो तारीख बढ़ाने के बजाय घटाने की बात करते हैं। अरे जल्दी कर दो यार, कल कर दो, परसों कर दो, ताकि हम फटाफट उस चीज को साबित करें। लेकिन यहां सब कुछ ठीक नहीं है। यहां नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर ही बहुत बड़ा, जेडीयू के अंदर बहुत बड़ा घटक है। 12-13 लोग ऐसे हैं, 15 तक हो सकती है फिगर, जो उनसे नाखुश हैं, उनके इस रवैये से नाखुश हैं। अब ये 12, 15, 10 जितने भी हैं विधायक जदयू के, ये क्या कर सकते हैं? ये दो चीजें कर सकते हैं। या तो बहुमत साबित होने से पहले वो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने से जदयू की संख्या कम हो जाएगी। 243 में से 243 में से टोटल कम हो जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है 122 से कम हो जाएगा। लेकिन एनडीए का जो फिगर है, नीतीश कुमार, हम और बीजेपी का, यह भी बहुत ज्यादा घट जाएगा और रेशियो में महागठबंधन का इनसे ज्यादा होगा। और ऐसा होने पे बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के और हम के महागठबंधन राज्यपाल के पास जाके सरकार बनाने का स्टेक कर सकता है क्लेम, और फिगर्स के हिसाब से उनके पास सीटें ज्यादा होंगी, इसलिए सरकार उनकी बन जाएगी और ये सारे के सारे तमाशबीन बन के रह जाएंगे। ये एक फैक्टर है। दूसरा, क्योंकि विप चलेगी, विप चलना समझते हैं कि पार्टी विप कहेगा कि सबको क्या करना है विधानसभा के अंदर। वहां जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के जो विधायक हैं वो गैर हाजिर हो सकते हैं उस दिन 12 तारीख को, और ऐसा करने से, भले ही 10 हो 15 हो, ऐसा करने से इनकी सरकार गिर जाती है और मुख्यमंत्री श्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके गैर हाजिर रहने से अगर इस्तीफा होता है और सरकार गिरती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के नंबर ही नहीं आएंगे अगर 10-12 लोग एब्सेंट हो गए वोटिंग के समय, स्वाभाविक सी बात है कि बहुमत नहीं साबित हो पाएगा। तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव अथवा कोई और जाकर के जितने भी नंबर्स उनके पास हैं उनका समर्थन पत्र लेकर के राज्यपाल के पास जाकर के सरकार बनाने के लिए दावा ठोक सकता है। यह बहुत नॉर्मल चीज है। इस बात से घबराए हुए हैं नीतीश कुमार जब हम बात करते हैं जदयू के विधायकों की। अब आती है इससे भी बड़ी बात। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है नीतीश कुमार के साथ अब सरकार बना लेने से? कुछ लोग कहेंगे हां, वो तो सरकार में आ गए, सम्राट चौधरी और विजय ये सब बन गए। नो, भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही है नीतीश कुमार के साथ। हम सब जानते हैं बड़े कच्चे कान के हैं नीतीश कुमार, कभी इधर की बात सुन लेते हैं, कभी उधर की सुन लेते हैं। उनके तो खुद विधायक ये परेशान है कि भाई किसकी बात सुन के कहां भाग लेते हैं नीतीश बाबू। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश बाबू का बहुत बड़ा पपलू टाइट कर दिया है। वो भी कैसे? एक खेल यह भी हो सकता है 12 फरवरी को कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने 10-15 विधायकों को गैर हाजिर कर दे, एब्सेंट कर दे वोटिंग से, तो सरकार गिर जाती है और राष्ट्रपति शासन का डिमांड कर दे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए अब तो, क्योंकि सरकार गिर गई है। और इस पे फौरन तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाने की मुहिम राज्यपाल जी कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा, और वो ये कि फिर आगामी लोकसभा चुनावों के साथ बिहार के भी चुनाव कराए जा सकते हैं, विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी ने यह खेल खेलने के लिए कि साथ में चुनाव हो जाए किसी तरीके से, उन्होंने जैसे झारखंड में कोशिश की पर वहां हो नहीं पाया, अब उन्होंने यहां पे कोशिश की है। ऐसी कोशिश उन्होंने क्यों की है यह भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन यह एक ऑप्शन है बीजेपी के पास कि खुद अपनी सरकार गिरवा दे इस समय की, और ऐसा करने से साथ में इलेक्शन कराने की कोशिश करें। अगर राज्यपाल साहब एग्री कर जाए कि हां यहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, वो बात और है कि ऐसा होने पे भी महागठबंधन के पास चांस है कि वो अपना बाकी लोगों का समर्थन पत्र जितना है संख्या लेकर के वहां जाकर के
सरकार बनाने का दावा ठोक सकते हैं। अब इसको, ये बड़ा महीन लाइनों पे चलने वाली चीजें हैं, इसे मैनेज करना तेजस्वी यादव और उनके लोगों को, जो विधानसभा में बैठे हैं, जो उनके दिमागदार लोग हैं, उन्हें खेलना आना चाहिए, तो ये हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार कहां फंस गए। नीतीश कुमार को अपनी लोकसभा चुनावों को लेकर के, जब वो INDIA इंडिया गुट के साथ थे, तो उनको अपनी हैसियत पता चल गई थी कि अकेले तो वो 40 बिहार में जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से 5 सीटें भी नहीं ला सकते। उन्हें किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, तब जदयू के नंबर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू, नीतीश बाबू ने मिल करके 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार में प्रदर्शन किया था, चुनौती दी थी कांग्रेस और RJD को, तब यह हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि 40 लोकसभा सीट जो हैं बिहार में, उसमें NDA गठबंधन को 39 सीट्स आई थी। जानते हैं ना, महागठबंधन का पूरा व्हाइट वॉश हो गया था, कांग्रेस RJD पूरी तरह व्हाइट वॉश हो गई थी, यह कहा जा सकता है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी की साख अब 2024 के लोकसभा चुनावों में लगी हुई है, क्योंकि पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मूड है, और अब वो 300 से ऊपर लाना या खुद की अकेले हाथ 288 लाना भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं बची है। इसमें भी अगर बिहार जैसे राज्यों में या अन्यथा दूसरे राज्यों में जहां पे इनके पार्टनर्स हुआ करते थे, रीजनल पार्टीज या छोटी पार्टीज, वो अगर अब भारतीय जनता पार्टी से दूर रहेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी की 200 सीट नहीं आने वाली फिर तो इस लोकसभा चुनाव में। अकेले हाथ तो वो 150 सीट के काबिल नहीं है पूरे देश के अंदर। उन्हें चाहिए होते हैं शिवसेना, अकाली दल, जदयू, JDS, AIADMK, इस प्रकार के साथी दल जो इनको सीटें बना के दें। उदाहरण के तौर पे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की रत्ती भर की कीमत नहीं है, लेकिन अकाली दल के साथ मिलकर के, पता है ना, सनी देओल वगैरह को जिताया गया था। ये एक गुड राजनीति का पहलू होता है। लेकिन नीतीश बाबू के बिना, और अब इस समय भी बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंड, अकेले हाथ 10-12 भी स्कोर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। यह आज की परिस्थिति है बिहार में, क्योंकि इस समय ना सिर्फ तेजस्वी यादव, ना सिर्फ लेफ्ट पार्टियां, ना सिर्फ कांग्रेस, लेकिन जितने भी ऐसे लोग और पार्टियां हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, वो सब रिवाइव हो चुके, सीटें उनके पास जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बहुत बुरा हाल होने का बिल्कुल कगार पे आके खड़े, इसलिए नीतीश बाबू को उन्होंने अपने फोल्ड में लिया और एक तीर से 2 निशाने किए। हो सकता है कि भाजपा खुद ही यह सरकार गिरवा दे और कोशिश करे कि एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव किए जाएं 2024 के बिहार में। नीतीश बाबू का तो बिस्तरा गोल हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप को कंट्रोल करके कुछ नंबर्स लाने की एक गेम होता है, ये राजनीतिक खेल होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये बड़ा डेंजरस है नीतीश बाबू के भविष्य के लिए। जहां तक एक इंडिकेटर है, हिंट है, वो ये है कि जब कभी भी विधानसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए लेटर दिया जाता है, मोशन लिखित में दे दिया जाता है, तो अमूमन वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि ऐसा तब होता है जब स्वाभाविक सी बात है कि संख्या बल नहीं है रूलिंग पार्टी के पास, जिस समय के वो अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन बिहार में अवध बिहारी जी को देख लीजिए, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? क्योंकि जिस दिन सरकार पलटी थी, नीतीश बाबू और बीजेपी ने मिलकर अब जब वापस शपथ ली, पहला काम जो उन्होंने उस दिन किया था, उसमें अवध बिहारी अध्यक्ष और स्पीकर विधानसभा बिहार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का लेटर भेजा था। आज हम जानते हैं कि अवध बिहारी जी ने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या वो इसलिए नहीं दिया कि भाई 12 तारीख को उनकी बेइज्जती हो, कि इलेक्शन करा करके उनको हराया जाए, कि बहुमत
साबित हो जाएगा पार्टी का, बीजेपी और जदयू वगैरह का, और इनको पद से हटाने के लिए वोटिंग होगी और तब जाके ये मानेंगे ना। खेला होखी, उनको मालूम है, उनको मालूम है, क्योंकि है तो वह आरजेडी के ही नेता ना बड़े। उनको मालूम है सारी सारी क्या गणित चल रही है वहां। इस गणित के हिसाब से 12 फरवरी 2024 को बिहार में नीतीश बाबू भाजपा के साथ मिलके अपनी अपना बहुमत मेजॉरिटी साबित नहीं कर पा रहे, इसलिए अवध बिहारी साहब अभी भी बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि इस तरह से बहुमत साबित नहीं होगा। इनमें कई तरीके जो अपने कैलकुलेशंस एंड प्रॉज एंड कॉन्स में मैंने आपको बताए, और अंततः तेजस्वी यादव जाएंगे, अगर ऐसा हुआ जाके सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे, और अवध बिहारी तो बैठे ही हुए हैं। आप समझे? नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, और अगर समझ गए तो याद रखिए, खेला हो खी।